श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा देहु नहीं हरहु कलेश विकार। आओ भैया, ये मल्ला सकेल के लिए चलन परमात्मा रामभद्र के चरणारविंद में, जी हाँ संत शास्त्र बार बार ही कहते भाई, अगर ये दुनिया के तनाव से मुक्त होना है, दुनिया की परेशानी से शांति पाना है, अगर आत्मिक सुख पाना है तो एक वही ठौर है जहाँ सुख और शांति एक साथ अभिन्न रूप से शाश्वत एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के बारे में कहते भाई, रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। भाई, एक ग्रंथ के नाम रामचरित मानस है, एक श्रवण मात्र से श्रोता ला विश्राम मिलती। और भैया, आज हम सब ला विश्राम के तो परम आवश्यक हैगा। काबर 84 लाख योनि से निरंतर हम यात्रा करत आवत हैं, और ये मनुष्य के तन एक ऐसे साधन के द्वारे अगर हम चाहन तो विश्राम तक पहुंच सकथन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भाई, श्रवण मात्र से श्रोता ला विश्राम तो मिल ही, लेकिन एक शर्त लगा दिस, कौन सा? जे यही कथा निरंतर सुन ही मान विश्वास। जो विश्वास पूर्वक एक कथा ल सुनही, ओला विश्राम जरूर मिली। और भाई, विश्वास की महिमा आप सब जाना था। काबर हम सबके जीवन में निरंतर आते हैं। कौन सा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार। और आन दिन तो नहीं, लेकिन एतवार के दिन चाहे सरकारी नौकरी वाला हो या कोई भी कारखाना में काम करने वाला कर्मचारी हो, वो मन लगते हैं पूछ भैया आंधी तो फुर्सत में नहीं रहे, आज फुर्सत में हंस का बात है? तो कहीं निचट भकला हंस काजी कैसे? अरे तो आज पता नहीं है, आज एतवार है, आन दिनों छुट्टी नहीं मिलत रिश्तोला कथे, आज एतवार है ना, एक पाए के छुट्टी है। तो हमला तो ऐसे लगते जीवन में जो दिन एतवार आज ही सब झंझट से मुक्ति मिल जही, छुट्टी मिल जही, लेकिन एतवार इस जीवन में आवे तब न। कबीरदास जी महाराज तो कथे, कबीर आया संसार में देखो सोच विचार, सातवार में तीन नहीं मंगल बुध एतवार। है और मंगल और बुध के नंबर तो तब आते जब जीवन में एतवार आते। तो एतवार हो आ जाना, इस जीवन में विश्वास आ जाना, और जेकर जीवन में एतवार आगे विश्वास आगे समझ ले वो विश्राम तक पहुंच जही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा पात्र के माध्यम से हमला संदेश देना चाहिए कि भाई, जेकर जीवन में अटूट एतवार, अटूट विश्वास, कौन? वो है सबरी।
और सबरी के बारे में एक संत से हमला एक कथा सुने बर मिली कि सबरी पिछले जन्म में रानी ऋषि राजा एक बार रानी ला लेकर के साथ में सेवक समाज लेकर के प्रयागराज चल दी। तो आप सबो जाना था प्रयागराज संत महात्मा के स्थान, वहां के कुछ माहौल ही ऐसे है कि आदमी के मन सहज भाव से धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाते। राजा घलाव एक सुंदर जगह देख करके तंबू तनादिस भोजन पानी की व्यवस्था करिस। दूसर दिन त्रिवेणी संगम से स्नान करके राजा रानी आवत रहे तो एक जगह संत समागम होता है। रानी तो साक्षात श्रद्धा के स्वरूपा ही जिसे कथे स्वामी सत्संग हुआ था। और जीवन में सत्संग तभी मिलते जब प्रभु के असीम कृपा होए। सत्संग करोगी सत्संग करोगा, सत्संग करोगी सत्संग करोगा। तोर भरम के भूत भगाही, तोर भरम के भूत भगाही। औ काया के पाप धोआही, औ काया के पाप धोआही। सत्संग करोगा सत्संग करोना, सत्संग करोगा सत्संग करोना। जी सत्संग करोगा सत्संग करोना, सत्संग करोगा सत्संग करोना। झंझा जंगल झंझा डोंगरी झंझा काशी मथुरा, झंझा जंगल झंझा डुमरी झंझा काशी मथुरा। घर मानांग भी होरा पूजे वो हरनो है चतुरा, घर मानांग भी होरा पूजे वो हरनो है चतुरा। तोरे की भीतरी है अविनाशी, तोरे की भीतरी है अविनाशी। मल्ला साफ करोगा सत्संग करोना, सत्संग करोगा सत्संग करोगी। सत्संग करोगा सत्संग करोगी। तोर भरम के भूत भगाही, तोर भरम के भूत भगाही। औ काया के पाप धोआही, औ काया के पाप धोआही। सत्संग करोगा सत्संग करोना, सत्संग करोगा सत्संग करोगी। सत्संग करोगा सत्संग करोगी। गंगा के घाटे संत सभाए भक्ति के धार बुहाए। गंगा की घाटी संत सभाए भक्ति के धार बुहाए। नाम के निर्मल नीर यहाँ है नहवत पाप धोआए। नाम के निर्मल नीर यहाँ है नहवत पाप धोआए। सत्संग करोगा सत्संग करोना, सत्संग करोगा सत्संग करोगी। रानी कथे स्वामी संत तो शास्त्र ही करते, जीवन की परम लक्ष्य है संत तक पहुंच जाना। संत अगर कृपा करें तो भगवंत मिलते और भगवंत अगर कृपा करें तो संत मिलते। ये सिद्धांत के अनुरूप मोर इच्छा हुआ थे सत्संग करेगी। राजा कथे रानी विचार तो ठीक है लेकिन मैं राजकुल के मर्यादा में ऐसे बंधे हाँ आज न जाकर के सत्संग करबे
चार के बीच में जाकर के बैठ गए। कल जगह जगह ये बात होगी कि हतेक बड़ रानी और जा करके संत समाज में सत्संग करत रिसे, चार के बीच में बैठे रिसे। राजकुल के मर्यादा से कुछ ऐसे बंधे हैं, चाहते भी मैं तोला इजाजत नहीं दे सकता। रानी मन में सोच के रह गए, ऐस कुछ नहीं, ऐस बस एक ही चिंता कि प्रभु आज मैं सत्संग से वंचित एकर पाए के रह गया हूं कि मैं रानी हूं, तो आज मुझे अति बड़े बना दे, सत्संग नहीं कर पाए। और ये जीवन के कुछ अर्थ है महाराज, कहीं कुछ नहीं। सोचते जे जीवन से जीवन के लक्ष्य पा नहीं जा सके, वो जीवन के कुछ अर्थ है। रात के 12 बजे त्रिवेणी संगम में जा करके कथे कि मां मैं जाना था कि आत्महत्या से जघन्य अपराध और कुछ नहीं है, लेकिन इहू ला करे के खातिर तैयार हूं। जे जीवन से जीवन के अर्थ मिल नहीं सकिस, जीवन के कुछ अर्थ है मां। पिछले जन्म में या आने वाला जन्म में मोला चाहे छोटे से छोटे परिवार में जन्म दे देवे, लेकिन रानी भर मत बना। ऐसे कहिस, डुबकी लगइस और रानी शांत हो गई। राजा देखते कि तंबू में डेरा में रानी नहीं है, चारों तरफ खोजोइस, कुछ पता नहीं चलिस। त्रिवेणी संगम में जाल डलवाएगी, रानी तो नहीं मिलिस, लेकिन मिलिस रानी के लाश। अब तो राजा ला पश्चाताप हुईस, राजा ला कल के बात याद आईस, रानी ला मैं सत्संग करे से मना करे, एकर परिणाम आज मोला ये मिलिस। लेकिन अब पछताए क्या होत है, और चिड़िया चुग गई खेत। पानी पानी रट के कहूँ पानी भी न मरे, मरे पाछू अमृत के समुंदर ला का करे। पानी बिना घाम में भूंजागे कहूँ किसानी, पाछू कहूँ बरसात हावे मूसलाधार पानी। समय चूक पुनिका पछताने, पश्चाताप होइस। राजा सेवक समाज लेकर के वापस अपन राज्य आ गए, और वही रानी दूसर जन्म में साबर परिवार में सबरी माता के नाम से प्रकट हुई। वो तो मां भगवती से त्रिवेणी संगम से ये वरदान मांगे रहा है कि जौन भी योनि में मोर जन्म होए, भगवान के चरण कमल में ये मोर माया के डोरी बंधाए रहा। सबरी बचपन में ही खेल में खेलाए, तब वो भगवान की मूर्ति बनावे, गुनगुनावे, तब वो भगवान के भजन गुनगुनावे। भगवान के प्रति अतेक श्रद्धा, अतेक प्रेम बचपन से ही सबरी के अंतःकरण में। एक दिन सबरी महतारी के साथ में जंगल में किंदरत रहा, और किंदरत किंदरत देखते एक सुघर गुलाब के फूल फूले रहा। कुछ देर के बाद वो गुलाब के पंखुड़ी टूट करके जमीन में गिरी। महतारी संग में रहा। सभी कथे माँ माँ माँ, महतारी कथे बेटी कहाँ हो? कथे माँ ये गुलाब के फूल अभी अभी कतेक सुंदर दिखत रही से, ओकर एक पंखुड़ी टूट के जमीन में गिर गए। महतारी कथे हरिये तो संसार के नियम है, आज सुंदर है कल खराब हो ही, आज बने हैं वो कल बिगड़ ही। सबरी कथे माँ जब ये धूल में मिलना चाहिए से, माटी में मिलना चाहिए से, तो फिर पुलिस काबर आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल,
देखी दशायूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। तब तक के एक पत्ता और वृक्ष में आपस में बातचीत होत रहा। पत्ता वृक्ष से अलग होत रहा है। पत्ता कथे वृक्षराज, अभी तक के हमर दोनों के संबंध ऐसे रिश्मोला हृदय से लगा करके रखे रहे, लेकिन आज मैं अलग होता हूं, पता नहीं फिर कब मिलना होगी। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष कथे भाई अधिक दुखी होत का बरस, ये तो दुनिया के नियम में आज मिले हैं, कल बिछुड़ जबो, परसों फिर मिलबो। तरुअर बोला पात से, सुनो पात ममु बात, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। ये सब बात सबरी महतारी ले पूछत रहा है। महतारी कथे बेटी जाने ये सब दृश्य ला संसार में कतको देखिन, लेकिन अभी तक के इसना कोनो चिंतन नहीं करे जिसे, कोनो ऐसे सोचे नहीं जिसे, कोनो ऐसे विचार नहीं करिस। सबरी कथे माँ, अरे जिला कोनो नहीं विचारे तोनो ला तो कोनो ला सोचना चाहिए न माँ। महतारी कथे ये तो कैसी विचित्र बात करते, तुरंत वो लेकर के घर इस और आकर के अपन पति देव कथे स्वामी स्वामी स्वामी। आजकल सबरी ऐसे से बात करते कि मोर बुद्धि में बात बैठे नहीं, मोर बुद्धि से परे है। मोला तो ऐसे लगते एकर जो दिमाग में एकर बुद्धि में जो ये बात उभरत है, ये अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाए तो जो बुद्धि में बात उभरत है वो शांत हो जाएगी। और यही विचार करके हम दोनों लोग चाहिए कि सबरी के विवाह कर देना चाहिए। ऐसे बात है तो मैं अभी जाके बर खोज देता हूं, और जा करके सबरी के सुंदर योग्य बर खोज करके शादी तय कर दिएगी। जे दिन बारात अवैया रहा, महतारी सबरी ला कोरा में बैठार के ओकर उलझे हुए बाल ला सुलझावत रहा। सबरी कथे माँ माँ माँ। महतारी कथे बेटी आज तक के मोला इतना माया नहीं कर रही माँ, का बात है? आज कोई विशेष पर्व है का? मोरी हाथे माया करत है। महतारी कथे हाँ बेटी। सबरी आज तक कथे माँ ये बिहाव कैसे होते, ये बिहाव का होते? महतारी कथे बर के साथ में आज को संबंध हो जाए, फिर ते ससुराल चल देवे, पराया हो जावे। सबरी कथे फिर तोर पुत्र पुत्री ला जन्म देवे, फिर तोर बेटी बेटक बिहाव करवे, फिर तोर बेटी बेटक बेटी बेटा होही, फिर ऐसने घेरी बेरी फिर कहीस तो महतारी खिसिया के कथे मर जावे का होही। अरे ज्यादा देखबे तो नाती देखबे पंती देखबे। सबरी कथे बस अब किस जीवन माँ करके विवाह बर के साथ ब्याही गई, झूठी जगत की छोरी छोरा खिलाऊंगी। कथे नहीं माँ नहीं, बसूंगी वन में करूंगी श्री राम भजन, छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और सबरी ऐसा झटका दे करके महतारी से अलग होकर के भागिस, और भागत भागत अपन कुल परंपरा के अनुसार जौन भी नियम होते तो सावर परिवार में नियम रहा है कि बर विवाह में पशु पक्षी के बलि देना, और आज बराती मन ला खिलाए के खातिर पशु पक्षी इकट्ठा किए गए रहा है।
सबरी जात जात कथे ले मोर भी हा होत और ये निरी प्राणी मन के प्राण जाही कम से कम इहू मन ला मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे के जात जात जत्ता पशु पक्षी सकेले रहा है ते मन ला सब ला छोड़ दीस। अब तो पशु पक्षी आकाश में उड़ उड़ के जाए लगिस और जात जात पशु पक्षी माने हृदय से यही दुआ यही आशीर्वाद सबरी ला देवत बीस की सबरी आज तय हमला मुक्त करे। तो हमर मन के भगवान से प्रार्थना है जैसे आज तय हमला मुक्त करे उसने भगवान तो भव बंधन से मुक्त करे। ऐसे कहत सबरी सीधा भागिस जंगल में और जंगल में जा करके साधु महात्मा मन ला कथे महात्मा हो मैं आपकी शरण आ गया हूं, मैं भजन करना चाहता हूं। महात्मा कथे सबरी भजन और तय भजन तोर बस के बात न है। अतः छोटे परिवार में तोर जन्म हो है तय भजन के अधिकारी नहीं है। आज तो सबरी की आंखी ले आंसू आ गए। सबरी कथे प्रभु ओ जन्म में ओते बड़े बना दे तब वो भजन नहीं कर सके और ये जन्म में अते छोटे बना दे भगवान अब वो भजन नहीं कर सकूं। अब ये महात्मा मन लका कहे जाए जैसे भजन घला काकरो काकरो बपौती ऐसे ढंग से बात आज भी मानसिकता बने हुए हैं। लेकिन सबरी हताश नहीं हुई। दूसर महात्मा के पास गई महात्मा जी मुला आपके आश्रम में आपके शरण में जगह दो। भगवान से मोर बहुत प्रेम है श्रद्धा है मैं भजन करना चाहता हूं। कथे सबरी भजन तोर से नहीं हो सका। भजन उपहास करिस। सबरी कथे प्रभु अब आपसे का कहूं मैं। ठीक है आप लपाए के अधिकारी या आप लपाए के क्षमता या योग्यता मोर में नहीं है। मैं आप लपाए के पात्रता तो नहीं रखा हूं लेकिन अच्छा मैं जरूर जानता महाराज आपसे मोर प्रेम के संबंध तो जरूर है। सबरी लौटिस नहीं जौन जगह में संत महात्मा मन रहा है वही जंगल में कुछ दूर में लुक छिप के सबरी रही गई और सबरी सोचते कि जौन महात्मा मोरते उपेक्षा करे है उकरे मन के सेवा से शायद भगवान को मोला प्राप्ति हो जाए। ऐसे कह के अब एक नियम बना लिस साधु महात्मा मन के यज्ञ हवन करे के समान पूजा पाठ के जो समान है फूल आश्रम के सफाई करना आश्रम लीप पोत देना। सवेरे 4 बजे से महात्मा मन उठ के देखें अरे हम सब महात्मा सोए हैं लेकिन आज ये जबका सामान है हमारे पूजा के ये सब उपलब्ध है यहाँ ये सेवा करते को। ये सब बात मतंग ऋषि तक पहुंचिस। मतंग ऋषि कहते भैया एक दिन देखा तो ये जबका पूजा के सामान है ये फूल लाना आश्रम के साफ सफाई करना ये समिधा के सामान लाना ये सब करते कौन। आखिर में एक दिन सवेरे सबरी सब महात्मा पकड़ लीन और कथे सबरी हमन तो समझाते हैं कितने चलते हो गए घर वापस लौट गए हो गए इसी के लेकिन तीन लौटे नहीं है। सबरी कथे महाराज हर जिला छोड़ के आगे हाँ तेला लौटे के तो सवाले नहीं उठे प्रश्न नहीं उठे। और तब मतंग ऋषि कथे बेटी आज मैं तो सेवा ला देख के प्रसन्न हो गई। अब मैं तोला आज से अपन शिष्या बनावत हूं अपन बेटी स्वीकार करत हूं
आज से अब ते मोर आश्रम में रहिबे। आप कल्पना तो करो, एक निर्धना ला, एक बेसहारा ला, अगर ऐसे सहारा मिल जाए तो कतका कनोला उत्साह, कतका सबरी के मन में, मतलब एक किनारा ये संकेत करते कि दूसरा किनारा भी है, एक किनारा ही संकेत करा थे कि नदी के दूसरा किनारा भी है। उसने जब जीवन है तो जीवन के साथ साथ मृत्यु भी है। और संत मन तो यहाँ तक कथें कि भाई दीपक बुझने को जलता है और मृत्यु सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। आज महात्मा मतंग के प्राणायाम के समय है। सबरी पूछते गुरुदेव, आप ऐसे अवस्था में हो, का कहूं जात हो? कहते हाँ बेटी, मैं जात हूं। तो कहते महाराज गुरुदेव आप आओ कब तक? कहते सबरी, अरे वहां से लौट के आना कैसे? वहां पहुंचे के बाद फिर कोनो लौट के नहीं आ सके। सबरी कहते महाराज तुम मोला संग में नहीं ले चलो। महात्मा मतंग कहते बेटी मैं जिहाँ जात हूं कोनो काकरो संग में नहीं जा सके और यहाँ ले कोनो ला साथ ले जा नहीं सके। और आज में जीवन अतेक नश्वर है। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीस बढ़ाए जटारे, न बचे को जंगल वास करे, न बचे को भारी उठाए अटारे। दिन चार छला बलिए तुलसी, नर नाहक को यह ठाठ रचारे। भला जो चहो सिया राम कहो, नहीं अंत में आई के काल डटारे। जिंदगी के श्वासा कब टूट जाही, जिंदगी के श्वासा कब टूट जाही, जिंदगी के श्वासा कब टूट जाही, जिंदगी के श्वासा कब टूट